हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आपने बहुत सारी तकलीफें सह ली है और आपने थंबनेल में जैसे कि पढ़ा कि ब्रह्मांड में अब बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है और 16 नवंबर से असली खेल ग्रहों का शुरू होने वाला है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, साथ में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि जो बहुत सारी आप वीडियो देखते हैं कि कोई वीडियो में आपने देखा कि बहुत अच्छा होने वाला है, पर दूसरी वीडियो में आपने देखा कि अरे बहुत बुरा होने वाला है, पर होगा क्या। आप ऐसी पूरे महीने वीडियो देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको भी हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, इसका प्रभाव क्या होगा और उपाय भी क्या होंगे, ये सब हम समझेंगे। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहों में सूर्य की। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य को 16 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन वो करने जा रहे हैं। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सवा 2 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल भी 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और बुध की बात करें तो बुध 6 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 30 अक्टूबर 2023 को चांडाल योग से मुक्त हो चुके हैं। आपने वीडियो देखा ही होगा, क्योंकि राहु और केतु का 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन हो चुका, अर्थात नवंबर ही चालू हो चुका। और शुक्र की बात करें तो ये 2 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। शनि की बात करें तो शनि अभी तक वक्री थे, जो आपके राशि के अधिपति हैं, और 7.5 से बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर चुके हैं। तो वो अब वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो अब शनिदेव भी आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। और राहु केतु को मैं बता ही दिया। तो ये 9 के 9 ग्रह, ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं 9 के 9 सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन या कोई वक्री मार्गी, मतलब उनकी स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए मैंने लिखा कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल हो रही है, क्योंकि 9 के 9 ही ग्रह बदल रहे हैं तो हलचल तो होगी ही। अब 16 नवंबर से क्या खेल चालू होगा, क्या पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, ये हम समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जैसे आपके जीवन में आलस्य, आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी, एनर्जी की कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि कुंभ राशि के लोग बहुत गंभीर व्यक्ति हैं और स्वभाव के अच्छे हैं। बाहर से देखने में भले लगे कि हाँ ये ठीक नहीं है, इनका व्यवहार ठीक नहीं है, पर अच्छा, मतलब कहते हैं ना, मन का अच्छा होना चाहिए, मन के बहुत अच्छे हैं। फिर भी समस्याएं, दाम्पत्य जीवन में इतनी ज़्यादा समस्याएं हुई कि कई लोग के तो कहा जाए तो तलाक की स्थिति पहुंच गई। दाम्पत्य जीवन में हर दिन वाद विवाद की स्थिति। तो अब यहाँ से दाम्पत्य जीवन में भी अब अच्छी स्थिति बनेगी, प्रेम बढ़ने वाला है। और जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे उनको भी समस्याएं, और जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार नहीं कर रहे थे, कहीं न कहीं नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो वहाँ पर जो लोग आपके साथ काम करते थे उनका कहीं ना कहीं सहयोग नहीं मिल रहा था। उनका भी कहीं ना कहीं ये था कि वो कभी आपकी बुराई कर देते, कभी बॉस को कहते कि ऐसा वैसा, कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा करते थे कि आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश वो कर रहे थे। तो अब लोगों का सहयोग भी मिलेगा। और साथ में देखा जाए तो डेली इनकम, जो आपकी इनकम थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही थी। इनकम आप इतनी मेहनत करते थे कि चलो कुछ तो हो जाए, पर वो भी नहीं हो पा रहा था। तो अब इनकम के रास्ते भी चालू हो जाएंगे। और जो बाधाएं आ रही थी, पैसा आ तो रहा था पर रुक नहीं रहा था, तो अब वो भी रुकने लगेगा। बहुत ज़्यादा स्थिति देखी जाए तो आप छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित हो गए थे, या कई लोगों को तो बड़ी बीमारियां भी इस समय पकड़ ली। तो बीमारियों से आप मुक्त होने वाले। बड़े भाई का यदि सहयोग नहीं मिल रहा था, वाद विवाद हो रहा था, तो बड़े भाई का भी आपको अब सहयोग प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो भाग्य का साथ ना मिलना, मेहनत तो आप जैसे मैंने कहा कि कर रहे थे, पर रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा था जितनी मेहनत आप कर रहे थे। तो अब रिजल्ट मिलने वाला है, भाग्य का साथ मिलने वाला है, भगवान का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं थी अब वो दूर होने वाली हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में जो बहुत ज़्यादा समस्याएं थी मन को लेकर, अर्थात आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित था, आप कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे सही, जो निर्णय लेते थे वो गलत साबित होते थे,
अब आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके मन को शांति भी मिलने वाली है और सही निर्णय भी ले पाएंगे। और बात की जाए तो बहुत सारे योग बन रहे हैं नवंबर के महीने में, जैसे बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, लंपट योग का निर्माण हो रहा है, सौर योग का निर्माण हो रहा है, मैकेनिक योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा और भी कई राजयोग और दुर्योग का निर्माण हो रहा है। पर इसका मूल रिजल्ट क्या होगा? जैसे बहुत सारे मैंने पहले कहा वीडियो देख के आप कंफ्यूज थे, यहाँ पर अच्छे रिजल्ट ही सब मिलने वाले। वो कैसे? अब एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है शुक्र और केतु की। अब शुक्र नीच अवस्था में है तो आपको लगेगा, आपने वीडियो भी देखा होगा कि दाम्पत्य जीवन में समस्याएं बढ़ जाएंगी, लव पार्टनर है तो वहाँ पर समस्याएं बढ़ जाएंगी, या शुक्र से संबंधित आप कोई काम करते हैं, जैसे ब्यूटी के क्षेत्र में हो गया, फिल्म इंडस्ट्री में हो गया, या फैशन के क्षेत्रों में हो गया, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जो शुक्र के हैं, या सफ़ेद चीज़ों का व्यापार, होटल इंडस्ट्री आदि में आप करते हैं, दूध का व्यापार करते हैं, डेयरी का व्यापार करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली है। बिल्कुल जिसने कहा सही कहा। क्यों? क्योंकि शुक्र नीच अवस्था में है, परंतु ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा ये समझते हैं। क्योंकि शुक्र को, केतु को तो आप जानते हैं कि केतु जिसकी राशि में बैठता है उसके अधिपति के अनुसार रिजल्ट देता है, तो वो बुध के अनुसार देगा। और बन क्या रहा है? बुधादित्य योग बन रहा है। तो बुधादित्य योग बन रहा है तो यहाँ पर होगा क्या कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। केतु चाहते हुए भी रिजल्ट बुरा नहीं दे पाएगा। शुक्र की बात की जाए तो शुक्र भी बुध की राशि में बैठे हैं, शुक्र स्वतंत्र हैं, राहु केतु जैसा उनकी स्थिति नहीं है कि वो जिसके अधिपति के बैठे, पर जिस राशि में बैठते हैं ग्रह उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। तो बुध जो स्थितियां शुक्र खराब करेंगे उनको बुध संभाल लेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि रिजल्ट आपको बेहतर ही कुल मिला के टोटली देखा जाए तो मिलने वाला है। अब हम प्रिय दर्शकों एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। क्या? जैसे मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि आपने ये जो प्रभाव सुना मुझसे या अन्य वीडियो में आप देखते हैं वो क्या है? गोचर का प्रभाव है। परंतु आपकी जन्म कुंडली में, पर्सनली आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है? क्योंकि 50% गोचर का और 50% आपकी जन्म कुंडली का, दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो यदि जैसे गोचर में अच्छी स्थिति बन रही है और आपकी जन्म कुंडली में भी यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी हुई, आपके फेवर में हुई, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने ही वाले हैं जो बताया गया। और यदि जन्म कुंडली में स्थिति ठीक नहीं है तो फिर ये रिजल्ट बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। इसीलिए फिर आपको ऐसा लगता है कि जो मैं पंडित जी का सुना, गुरु जी का सुना, ऐसा सुना, उन्होंने बताया बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला 16 तारीख से, पर हुआ नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि ग्रह स्थिति आपकी खराब है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक करिए, या तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके और विश्लेषण करवा सकते हैं। आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। और प्रिय दर्शकों इसके अलावा हम उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो एक तो आपको हनुमान जी की आराधना चालू ही रखना है। और जीवन में देखा जाए तो ये 7.5 का लास्ट समय शुरू हो रहा है, अर्थात पूरा होने वाला है। 7.5 का अंतिम समय आपके ऊपर चल रहा है, ढैया, लास्ट ढैया चल रही है। तो एक तो हनुमान जी की आराधना आप करते रहिए कंटिन्यू। और हनुमान जी की आराधना में बहुत सारे आपने उपाय देखा, हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान जी को चोला चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ, ये तो ठीक है, करना ही चाहिए। पर एक महत्वपूर्ण बात क्या है? राम जी का खूब स्मरण करिए। यदि राम जी की आराधना करते हैं तो हनुमान जी खुद ही खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अलावा आपको भगवान नारायण की आराधना करना है। भगवान नारायण की जितनी ज़्यादा आराधना कर सकें उतनी ज़्यादा करिए। और भगवान नारायण के मंत्रों का जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, तुलसी अर्चन कर सकते हैं। साथ में भगवान सूर्य को अर्घ जरूर देना है। अर्घ की विधि आपको पता ही होगी, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि एक जल लोटा लेना है, ताम का लोटा मिल जाए तो बहुत अच्छा, उसमें रोली डाल लीजिए जो मेरे मस्तक में लगी है, आप देख पा रहे होंगे, और चावल और लाल फूल मिल जाए, ये डाल के 3 बार अर्घ देना है। एक ही लोटा लीजिए, उसमें जैसे आपने जल लिया, दिया, फिर रोका, फिर दिया, ऐसे करके 3 बार अर्घ देना है। बस ये उपाय करिए और अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति चेक कर लीजिए। यदि स्थिति बेहतर है, दशाएं बेहतर चल रही हैं, कारक ग्रह की चल रही है, तो आपको ये रिजल्ट सब मिलने ही वाला है। और वीडियो में
हरि ओम जरूर लिखना, क्योंकि हम भगवान नारायण की आराधना करने वाले हैं, तो भगवान नारायण का नाम लेना है। तो बाद में समय मिले ना मिले, यहाँ आप कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट करते हुए ध्यान भी करना है, बोलते भी जाना है मन ही मन। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।